हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप फ्री में यानी कि बिना इस किट की मदद से आप इस बैटरी को आसानी से चार्ज कर पाएंगे और वो भी बिल्कुल इसी तरह से वो काम करेगा। यानी कि ये सर्किट आप लोग जानते होंगे कि ये सर्किट का मॉडल नंबर है TP4056। यानी कि इसमें जो आईसी लगा है इस नाम से ये मार्केट में मिलता है TP4056। ये काम क्या करता है कि जब आपका ये बैटरी जो होता है 3.7 वोल्ट का बैटरी, वो 3.7 वोल्ट का बैटरी किसी भी तरह का हो सकता है, ऐसा बैटरी या फिर डिपो बैटरी, पावर बैंक की जो बैटरी होती है वो उस तरह की बैटरी। जब आपकी बैटरी फुल हो जाती है यानी कि 4 वोल्ट या 4.2 वोल्ट पे पहुंच जाती है तो ये उस चार्जिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है, यानी कि वो चार्जिंग को बंद कर देता है। तो हम लोग इस तरह की किट को खरीदते हैं ताकि हम लोग इस बैटरी को चार्ज कर सकें। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आपको ये सर्किट खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सर्किट आपके पास अभी भी है, आपके घर में ही है, मगर आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, आप लोग उसे फेंक देते हैं। वो इसलिए कि आप लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। और वो सर्किट कहाँ है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊँगा। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक फुली हुई बैटरी पड़ी हुई है। तो आप लोग सोचेंगे कि इस फुली हुई बैटरी का हमें क्या करना है। तो ये फुली हुई बैटरी हमारी किसी भी काम में नहीं आती है, तो हम लोग इसे फेंक देते हैं। लेकिन इसे फेंकने से पहले इसमें से एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि इसमें लगी हुई है, और वो है इसका BMS किट। यानी कि यहाँ पे जो एक सर्किट लगा रहता है उसे बैलेंस मैनेजमेंट सर्किट कहा जाता है। ये सर्किट हम लोग का ऐसा दिखता है, जो कि हम इसे निकाल लेंगे तो हमें वो सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। जैसा कि आप इसमें 3 पिन देख रहे हैं, इसमें भी वैसा ही 3 पिन है। मैंने ये दूसरे तरह के बैटरी में से निकाला है और वैसा ही मैंने और भी सर्किट्स निकाले हैं, देख लीजिए। और ऐसे कुछ छोटे सर्किट भी है जो कि मैंने छोटे जो बैटरीज आती हैं इस तरह की लिपो बैटरी, जो कि ब्लूटूथ में या फिर ड्रोन में लगी रहती है, उसमें इस तरह की बैटरी में ये किट लगी रहती है। तो ये सर्किट आप लोग सोच रहे हैं कि ये सर्किट क्या काम करता है। तो ये सर्किट हम लोग का ये सर्किट हमारा बैटरी बहुत ज़्यादा जब लो हो जाता है, 3 वोल्ट से नीचे चला जाता है या 3 वोल्ट पे आने वाला होता है, तो ये चार्जिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है ताकि हम लोग का बैटरी बहुत ज़्यादा डीप डिस्चार्ज ना हो। डीप डिस्चार्ज यानी कि बैटरी बहुत ज़्यादा जब डिस्चार्ज होता है तो उससे बैटरी ख़राब होता है और फिर बहुत टाइम भी लगता है चार्ज होने में। और शॉर्ट सर्किट से बचाता है, यानी कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो ये सर्किट हमारा क्या करता है कि चार्जिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है। और साथ में ये एक और भी बहुत ही ज़रूरी काम करता है। वो काम ये है कि जब हम लोग का बैटरी 4 वोल्ट या 4.3 वोल्ट हो जाता है तो चार्जिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है। आप लोग ये सोचें कि 4 वोल्ट, 4.2 वोल्ट और 4.3 वोल्ट दोनों ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। वो इसलिए कि हर बैटरी की चार्जिंग वोल्टेज अलग अलग होती है। जैसे कि इस तरह की जो बैटरी होती है ये 4 वोल्ट या 3.9 वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट पे ये फुल हो जाती है। यानी कि इसमें जो सर्किट लगी रहती है, अगर इस सर्किट को आप निकालते हैं तो ये सर्किट 3.9 वोल्ट से 4 वोल्ट होने पे ये चार्जिंग को डिस्कनेक्ट कर देगी। और वही स्मार्टफोन जिसमें कि बहुत ही हेवी एम्पियर की बैटरी लगी होती है, स्मार्टफोन की बैटरी में बहुत ही हेवी एम्पियर की बैटरी लगी रहती है, तो उसे चार्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा वो एम्पियर की भी रहती है। तो उसी के अनुसार ये सारे सर्किट में कंपोनेंट्स लगे रहते हैं ताकि वो ज़्यादा वोल्ट दे। यानी कि 4.2 या 4.3 वोल्ट पे ये चार्जिंग को डिस्कनेक्ट कर देती है। तो मैंने ये 2 स्मार्टफोन के बैटरी से निकाला है और ये दोनों इस तरह के बैटरी से निकाला है। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये सर्किट सही में आपकी इस बैटरी को फुली चार्ज होने पे चार्जिंग को किस तरह से डिस्कनेक्ट कर देता है। मैंने पहले ही एक सर्किट को इस बैटरी में लगा दिया है। ये सर्किट एक टैबलेट की बैटरी से मैंने निकाला है और उस सर्किट को मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है। तो कनेक्शन बहुत ही ईजी रहता है। जिस तरह से आप बैटरी में जो सर्किट को निकालते हैं, यानी कि इसमें ये जो 3 पिन है इसके प्लस और माइनस में हमें 5 वोल्ट लेना है, ये बीच वाले पिन को छोड़ देना है। किसी भी तरह की हम लोग बैटरी लेते हैं तो उस किसी में ज़रूरी नहीं कि 3 ही पिन हो, किसी में 4 पिन भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमें वो सारे पिन को ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ वो प्लस और माइनस वाले पिन पे ही ध्यान देना है। हमें इसमें जो प्लस और माइनस है इसमें डायरेक्टली हमें 5 वोल्ट ही देना है, 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देना है, उससे हम लोग का सर्किट उड़ जाएगा। तो हम लोग इसमें प्लस और माइनस में 5 वोल्ट देंगे और इसके नीचे से जो तार निकलती है, यहाँ पे ये सर्किट है इसी टाइप की, और इसमें जो नीचे से जो तार निकली है उससे मैंने एक दूसरे बैटरी में जोड़ दिया है। इसमें जो सर्किट लगा हुआ था मैंने उसे निकाल दिया क्योंकि वो सर्किट ख़राब हो चुका था। आमतौर पे बहुत से बैटरी में सर्किट ख़राब भी हो जाती है
वो आपको कैसे पता चलेगा कि आप जब उस सर्किट को निकाल लेंगे और फिर मीटर से चेक करेंगे तो आपको बैटरी में वोल्टेज बताएगा लेकिन सर्किट में वोल्टेज नहीं बताएगा, समझ जाए कि वो सर्किट ख़राब हो चुकी है। लेकिन किसी किसी में क्या होता है कि ऐसे केस में हम लोग का बैटरी फुल जाता है लेकिन हम लोग का ये सर्किट सही रहता है। तो वैसे किट को हम लोग निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो बैटरी का जो कनेक्शन रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि इसके ऊपर का कनेक्शन जो रहता है प्लस माइनस, उसमें हम लोग प्लस माइनस में 5 वोल्ट ले देंगे और नीचे से जो कनेक्शन निकलता है वो हम किसी भी बैटरी में निकाल लेंगे, किसी भी, यानी कि इस तरह की बैटरी में, या तो मोबाइल की बैटरी में, या तो ये बैटरी जो कि लैपटॉप या फिर पावर बैंक में लगी रहती है। आजकल तो पावर बैंक में भी इस तरह की बैटरी लगी हुई आती है। इस तरह की बैटरी यानी कि लिपो बैटरी, ली आयोन बैटरी और इस तरह की बैटरी रहती है। तो हम लोग वापस अपने पॉइंट पे आते हैं कि हम लोग इस दोनों तार को बैटरी में कनेक्ट करेंगे और इसमें हम लोग 5 वोल्ट सप्लाई देंगे। और जब हम लोग का जो चार्ज होगा तो हम लोग का चार्जिंग डिस्कनेक्ट होगा तो कैसे पता चलेगा, तो वो शो करेगा एम्पियर के रूप में। मेरे पास ये एक वोल्ट मीटर है, इसमें एम्पियर भी शो करता है। मैं इसमें 5 वोल्ट का सप्लाई दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट का सप्लाई आ चुका है और नीचे यहाँ पे एम्पियर 00 शो कर रहा है। जब हम लोग का बैटरी चार्ज होगा, यानी कि हम लोग इसमें कोई भी चीज़ कनेक्ट करते हैं तो हमारा ये एम्पियर शो करता है। जिन लोगों को एम्पियर के बारे में नहीं मालूम है वो जान जाए कि एम्पियर किसी भी चीज़ में जब हम लोग कोई कनेक्ट करते हैं वो कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, वो कितना एम्पियर ले रहा है वो बतलाता है। हमारा ये बल्ब 12 वोल्ट का है, मैंने इसे इस 5 वोल्ट के चार्ज से कनेक्ट किया है जिसके वजह से 0.40 एम्पियर्स ले रहा है। जैसे जैसे वोल्ट बढ़ेगा वैसे वैसे एम्पियर भी हम लोग का बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग का वोल्ट यहाँ पे 5 वोल्ट है और ये बल्ब ज़्यादा वोल्ट का है तो हम लोग का ये वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया है और एम्पियर यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम लोग जैसे ही इसे निकालेंगे हम लोग का ये 00 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। 00 का मतलब है कि कनेक्शन बिल्कुल से हट चुका है। अब हम लोग अगर इस बैटरी को चार्ज में लगाते हैं या किसी भी बैटरी को चार्ज में लगाते हैं तो 00 हो गया, यानी कि कोई कनेक्शन नहीं है, और लोड पड़ रहा है तो यानी कि यहाँ पे एम्पियर शो कर रहा है। अब हम लोग इससे कनेक्ट करते हैं, प्लस में प्लस लगाते हैं और माइनस में माइनस। हम लोग इसे जैसे ही कनेक्ट करेंगे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एम्पियर शो करेगा। कनेक्ट करते के साथ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्पियर शो किया और वापस से 00 हो गया। वो इसलिए कि हम लोग का बैटरी ये फुली चार्ज पहले से है। ये कनेक्ट होने के बाद जैसे ये फुल हुआ वापस से 00 हो गया। देख लीजिए, मैं इस चार्जर को निकाल देता हूँ और यहाँ पे 3.89 वोल्ट हो रहा है, यानी कि अप्रॉक्स फुली चार्ज है। लेकिन ये सर्किट का चार्जिंग लिमिटेशन है 4.2 वोल्ट। वो इसलिए कि स्मार्टफोन की बैटरी से मैंने निकाला है। और ये जो सर्किट है मैंने एक लिपो बैटरी से निकाला है। लिपो बैटरी यानी कि इस तरह की बैटरी, बड़ी वाली बैटरी थी, उससे मैंने निकाला है। तो उसकी चार्जिंग की लिमिट थी 3.9 से 4 वोल्ट। तो ये 3.9 वोल्ट हो चुकी है जिसकी वजह से चार्जिंग को डिस्कनेक्ट कर दे रही है। यहाँ पे 00 है क्योंकि यहाँ पे मैंने चार्जिंग में कनेक्ट नहीं किया है। जैसे मैं इसे चार्जिंग में लगाऊंगा यहाँ पे कुछ एम्पियर शो करेगा, फिर तुरंत में ये एम्पियर से 00 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का चार्जिंग को बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने अभी आपको दिखलाया कि जब कोई लोड नहीं रहता है तो ये 00 शो करता है, यानी कि ये इसमें लगा हुआ है मगर कोई लोड नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल ही चार्जिंग को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब इसी केस में हम लोग का कोई बल्ब को जलाएंगे तो देखिएगा कि यहाँ पे कुछ एम्पियर शो करेगा। देखिए, लगते के साथ यहाँ पे कुछ एम्पियर शो किया, यानी कि हम लोग का ये लोड ले रहा है एम्पियर शो का। लेकिन इसे हटाते के साथ 00 हो गया, यानी कि हम लोग का बैटरी लगभग फुली चार्ज है, यानी कि ये चार्जिंग को डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो इस वीडियो से हम लोग को आज ये सीखने को मिला कि हम लोग इस तरह की सर्किट के बिना भी हम लोग काम चला सकते हैं, यानी कि ये सर्किट का हमें ज़रूरत नहीं है। इस तरह की सर्किट की जगह हम लोग इस तरह की सर्किट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सर्किट जो मोबाइल में लगी रहती है उस सर्किट को हम लोग को चेक कर लेना है निकाल के कि वो सर्किट अगर शॉर्ट है तो यूज़ नहीं करेंगे, और जो सर्किट हम लोग का सही है उस सर्किट का यूज़ हम लोग इसकी जगह पे आसानी से कर सकते हैं। ये मैं बताने का मतलब यही था कि आपको फ्री में इस तरह की सर्किट कहाँ मिलेगी, यानी कि ये सर्किट आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली इसी सर्किट से आप बैटरी को आसानी से बिल्कुल सेफली आप चार्ज कर सकते हैं। और आप इसे चार्ज में लगा के छोड़ भी देंगे तो ये बैटरी आपकी फूलेगी नहीं। आप देख सकते हैं कि मेरा ये कनेक्शन किया हुआ है, यहाँ पे 00 शो कर रहा है, यानी कि मैं बैटरी तक करंट नहीं पहुँच पा रहा है क्योंकि ये सर्किट जो है हम लोग का चार्जिंग को डिस्कनेक्ट कर दिया है।
और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और ये सर्किट और ये वीडियो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें। वो इसलिए कि अपने आने वाले वीडियो में मैं आपको 2S और 3S का चार्जर बनाना सिखलाऊंगा, उसमें इस सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी सर्किट की मदद से हम 2S और 3S के चार्जर में यूज़ करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।